नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा होगा, अभी कितना कर पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ रिलेशन करवा देता, समुच्चयों के प्रकार पढ़ाया था। अब उसके आगे भी एक थ्योरम आती है, ठीक है। पहले थ्योरम करेंगे, फिर आगे की थ्योरम में करेंगे, ठीक है। कौन सी डेफिनेशन करवाई थी मैंने? आइडेंटिटी रिलेशन करवाया था, इक्विवेलेंस रिलेशन करवाया था, और कौन सा कराया था मैंने? ट्रांसिटिव करवाया था, रिफ्लेक्शन करवाया था, और एक और कौन सा करवाया था? सिमेट्रिक करवाया था एक, ठीक है। ये 5 रिलेशन करवाए थे भी। अब इन 5 रिलेशनों के ऊपर ही अपने पास क्या बनेंगे? थ्योरम में बनेंगे भी, ठीक है। आइडेंटिटी, इक्विवेलेंस, ट्रांसिटिव, ठीक है, सिमेट्रिक और आइडेंटिटी, ठीक है। ये चीज करे भी, देखो भी, पहले एक थ्योरम आती है, क्या कह रही है देखो। पहले तो थ्योरम को लिखते फिर इसको समझेंगे। ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सिमेट्रिक, A is symmetric if and only if and only if and only if R equals to R inverse। हिंदी वाले लिखो भी। एरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध R, एरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध R एक सममित संबंध होता है। एरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध R एक सममित संबंध होता है, एक सममित संबंध होता है यदि और केवल यदि R बराबर में R इनवर्स है। अगर तुम्हें इसमें डेफिनेशन पता है तो ये थ्योरम तुम वैसे ही कर सकते हो। देखो क्या दे रखा, भी कोई रिलेशन दे रखा, क्या दे रखा? R दे रखा, समझना इस चीज को, ठीक है। किसी नॉन एम्प्टी सेट पे दे रखा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रिलेशन दिया हुआ है किसके ऊपर? इसके ऊपर। रिलेशन कौन सा है? सिमेट्रिक रिलेशन। अभी सिमेट्रिक रिलेशन की क्या पहचान होती है? सिमेट्रिक रिलेशन की क्या पहचान होती है? यही तो पहचान होगी। देखो मीनिंग लगा रहा हूं मैं इसके अंदर, समझना। अगर सिमेट्रिक है तो अगर ए बी की जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज बी ए वो भी किस में बिलोंग करेगा? आर में बिलोंग करेगा, ठीक है। सिमेट्रिक है तो ए भी आर में है तो बी ए भी आर में होगा, सिंपल सी बात है। थ्योरम क्या कही देखो, क्या दे रखा है? इफ एंड ओनली, जिस थ्योरम में ये आ जाता है, जिस थ्योरम के अंदर क्या आ जाता है? ये आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है? अभी यदि और केवल यदि, यानी ये लेके चलो और इसके आगे वाला दिखाओ, तो ये इसके मीनिंग तो ये है, सिमेट्रिक तो है तो भी ये है, ठीक है। अब आर बराबर में आर इनवर्स, कोई रिलेशन है, अगर रिलेशन सिमेट्रिक है तो अपने इनवर्स के बराबर होगा, ये कह रहा है ये बात। कोई रिलेशन अगर सिमेट्रिक है यानी सममित है तो वो अपने रिलेशन के बराबर होगा, इनवर्स के बराबर होगा, ये बात बोल रहा है। देखना इसको, देखो क्या लिख सकते हो तुम? ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। अच्छा बी ए किस में बिलोंग करेगा? आर में। क्यों? क्योंकि आर तो सिमेट्रिक दे रखा है। अच्छा इसका इनवर्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा? बी ए भी बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा? आर इनवर्स में। बात सही है। इसका एलिमेंट्स इसके अंदर पूछ गया तो आर किसका सबसेट हो गया? अभी आर इनवर्स का हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं। अब आर इनवर्स को किसका सबसेट दिखा दूं मैं? आर का दिखा दूं, ठीक है। देखना मैं इसके अंदर से कोई एलिमेंट्स लिया, सी डी,
बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, आर इनवर्स में। समझना इस चीज को। सी डी किस में बिलोंग कर रहा है, आर इनवर्स में। ठीक है, अच्छा। तो इससे क्या कह सकता हूँ, डी सी किस में बिलोंग करेगा, आर में। इसका इनवर्स में है तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास, आर में आ जाएगा भी। कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। आर कैसा है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की पहचान क्या होती है, उल्टा भी इसके अंदर ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहूंगा, सी डी किस में बिलोंग करेगा, आर में। क्यों, क्योंकि आर तो क्या दे रखा है, सिमेट्रिक दिया हुआ है, सममिति दिया रहा है। ठीक है, तो इसका एलिमेंट इसमें पूछ गया, तो ये इसका सबसेट बन गया अभी। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। आर बराबर कितना बन जाएगा, R। इतना ही खेल था इस थ्योरम के अंदर। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अगर सिमेट्रिक है तो इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम लगती है, और वो क्या कहती है, आर बराबर क्या बनेगा, आर इनवर्स बनेगा। ओके, अब इसको लिखे ढंग से। ठीक है, शुरू में सेट जो है वो कैसा मान के चलूंगा, सिमेट्रिक मान के चलूंगा। नाउ वी विल प्रूव दैट, क्या प्रूव करना, आर बराबर में आर इनवर्स। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में समझा भी दिया इसको। चलो भी, अब इसको क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। करें, लिखो तो। लेट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द empty set A, non-empty set. Let the relation R defined on the non-empty set A is called symmetric relation. Is called symmetric relation. Now we will show that. So that R equals to R inverse. ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसको, दैट इज, अर्थात आर सबसेट बन जाए आर इनवर्स का, एंड आर इनवर्स सबसेट बन जाए किसका। ठीक है, ये लिखो भी, माना माना ऐरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर है। माना ऐरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। माना ऐरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध और एक सममित संबंध है, एक सममित संबंध है, तब हमें सिद्ध करना है, माना ऐरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध और एक सममित संबंध है, तब हमें सिद्ध करना है आर बराबर में आर इनवर्स, अर्थात आर सबसेट बन जाए आर इनवर्स का, और आर इनवर्स सबसेट बन जाए किसका, आर का। ठीक है भाई, अब जो मैंने उधर समझाया था ना कोने के अंदर, वो उसको लिख देंगे यहाँ पे। करें, ठीक है, लिखो भी, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी किस में बिलोंग कर रहा है अभी, आर में। आर कैसा है, सिमेट्रिक है, सममित है। इसका मतलब क्या, बी ए भी इसमें बिलोंग करेगा। सिंपल सी बात है, उठाओ इसको, आगे करो। कितना लिखूंगा इसको, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और क्यों किया उसका रीजन लिख दो भी, रीजन भी देना साथ। सिंस आर साइज आर इज
सिमेट्रिक, आर एक सममित है, इस वजह से ए बी है तो बी ए बी आर में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, ए बी बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, आर में, दिस इंप्लाइज, इसको कर दो भी उल्टा, बिलोंग्स टू आर इनवर्स। सही बात है, अगर बी ए आर में बिलोंग करे तो उल्टा करूंगा तो ए बी किस में, इनवर्स में चला जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ इसको, हैंस आर सबसेट बन गया, किसका बन गया, अभी देखो इसका एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है ये इसके अंदर चला गया तो इसका सबसेट हो जाएगा, इसको इक्वेशन दे दो, आर सबसेट बन गया आर इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप देखना भी, आगे चले, आगे चले। अब आर इनवर्स को सबसेट दिखाना किसका, आर का, ठीक है, करें, लेट, अब आर इनवर्स में कोई एलिमेंट्स मान लो, लेट सी डी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर इनवर्स में, ठीक है, दिस इंप्लाइज डी सी बिलोंग करेगा, किसमें बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सिंस आर कैसा है, सिमेट्रिक है, आर एक सममित है, ठीक है, दिस इंप्लाइज भी सी कोमा डी बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा, आर में, अगर डी सी आर में है तो सी डी भी आर में बिलोंग करेगा भी, ठीक है, किसका एलिमेंट्स, इसका एलिमेंट्स, और उसमें पूछ गया तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, हैंस सबसेट ऑफ आर, डबल स्टार इक्वेशन आ गई, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी है वो, समीकरण स्टार और डबल स्टार से प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ अभी, आर बराबर में आर इनवर्स, ठीक है, आर बराबर में आर इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं अपने पास यहाँ तक, ओके रिपोर्ट है, सही है मामला, आर बराबर कितना जाएगा, आर इनवर्स आ गया। आप देखना अभी, ये हो गया, अब मेरे को क्या दिखाना है, आर बराबर इसका कन्वर्स पार्ट भी दिखाना है, जिस थ्योरम के अंदर देखो ये रहा, जिस थ्योरम के अंदर ये आ जाता है ना, इसका मतलब क्या है, इससे ये है तो इससे ये भी तो है, ठीक है, दोनों साइड दिस इंप्लाइज है, अब ये लेके चलूंगा और ये सिमेट्रिक दिखाना मेरे को, सिमेट्रिक की मीनिंग क्या होती है, ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, सही बात है, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिखा देता हूँ, लिखाते के टाइम ही समझा दूंगा इसको, ओके, ठीक है, लिखो भी आगे, कन्वर्स पार्ट, विलोम, कन्वर्स विलोम, लिखना भी, अब क्या है मेरे पास, लेट आर बराबर में आर इनवर्स, देन वी विल शो दैट आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, लिखो, लेट आर बी ए relation defined on A and let R equals to R inverse, ठीक है, then we will prove that
relation R is A, then we will prove that relation R is a symmetric relation. ठीक है, हिंदी वाले लिखना भी। माना माना आर कोमा ए पर परिभाषित संबंध है। माना आर कोमा ए पर परिभाषित संबंध है और आर बराबर में आर इनवर्स है और आर बराबर में आर इनवर्स है। तब हमें सिद्ध करना है कि तब हमें सिद्ध करना है कि तब हमें सिद्ध करना है कि आर एक तब हमें सिद्ध करना है कि आर एक सममित संबंध होगा। तब हमें सिद्ध करना है कि आर एक सममित संबंध होगा। चले आगे। ठीक, देखना भी आर बराबर क्या लेके चलना मेरे को, आर इनवर्स। ठीक है, और क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। ओके, है मीनिंग लगा दिया अपने आप ही, प्रूफ हो रही है। ठीक, लिखो भी इसके अंदर लेट ए बी कोई रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है अभी। ठीक है, जो ए आर में होगा वो आर इनवर्स में भी होगा। क्यों? क्योंकि आर बराबर क्या है, आर इनवर्स लेके चल रहा हूं। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए भी किसमें बिलोंग करेगा, आया समझ में, कैसे बिलोंग करेगा? क्यों? क्योंकि सिंस आर के बराबर कितना दे रखा मेरे पास, आर इनवर्स। अगर आर में है तो आर इनवर्स में भी होगा, क्योंकि तो दोनों बराबर है अभी। सही बात है। ठीक है, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, इससे मैं ये बना सकता हूं ना, ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो दिस इंप्लाइज, इसको उल्टा करो भी, कितना हो जाएगा, बी ए बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा, आर में। अच्छा, ये किसकी मीनिंग होती है भी, कोई रिलेशन के अंदर ए भी है और बी ए भी आ गया, तो आर कैसा रिलेशन होता है, सममित होता है, सिमेट्रिक होता है। लिख दो भी इसके अंदर, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है यार, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए आगे लिख देना, हैंस रिलेशन आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। आता है आता है संबंध आर, आता है संबंध आर, आता है संबंध आर एक सममित संबंध, आता है संबंध आर एक सममित संबंध। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होगी भी थ्रू। अब देखना आगे जो डेफिनेशन आएगी वो किसकी आएगी, प्रतिसम्मित की, एंटी सिमेट्रिक। पता क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक देखो क्या होता है, कोई रिलेशन है, किसी रिलेशन के अंदर अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, और बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या कह सकता हूं कि ए के बराबर क्या होगा, बी होगा। वो क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, प्रतिसम्मित होता है। ठीक है, अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी ए भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। ओके, फिर इसके ऊपर थ्योरम करेंगे, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर थ्योरम करेंगे अभी। लिखो, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन प्रति सम्मित संबंध।
ठीक है भाई, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, प्रतिसमित संबंध। डेफिनेशन लिखो पहले इसकी। समझाया था वही होगा कि कोई रिलेशन के अंदर ए बी बिलोंग कर रहा है और बी ए भी बिलोंग कर रहा है, तो ए किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर। ठीक है, ये लिखो भी, प्रतिसमित के अंदर ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन नॉन एम्प्टी set A. A relation R defined on non-empty set A is called antisymmetric relation if, ठीक है, if क्या हो जाए भी, ए भी बिलोंग कर जाए आर में, दिस इंप्लाइज बी ए भी बिलोंग कर जाए किसके अंदर, आर में। ठीक है, तो क्या कहूंगा मैं अपने पास, ए बी भी बिलोंग करे और बी ए भी बिलोंग करे आर में, तो दिस इंप्लाइज किसके बराबर होगा, ए किसके बराबर होगा, बी ए। ठीक है, यहां तक तो जो डेफिनेशन थी ये किसकी थी भी, सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की ये तो थी। एंटी सिमेट्रिक के अंदर ये और आ जाएगी कंडीशन अलग से, ए किसके बराबर होगा, बी ए के। ठीक है, लिख दो भी इसको, हिंदी में लिखो। किसी एरिक समुच्चय ए पर, किसी एरिक समुच्चय ए पर, किसी एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, परिभाषित संबंध आर, परिभाषित संबंध आर प्रतिसमित होता है यदि, परिभाषित संबंध आर प्रतिसमित संबंध होता है यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए किसके बराबर होगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे, अब इसके ऊपर थ्योरम थ्योरम करवा देता हूँ। देखो पहले मैंने किसके ऊपर थ्योरम करवाई, सिमेट्रिक पे, अब एंटी सिमेट्रिक पे थ्योरम करवाता हूँ, करें। डेफिनेशन तुम्हारे याद है, थ्योरम कोई ऐसी थ्योरम नहीं होगी जो तुम्हें नहीं आएगी। डेफिनेशन क्लियर कर लो भी। थ्योरम अभी, दी रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, इफ एंड ओनली if and only if R intersection R inverse subset of I of A, ये भी, the relation R defined on a non-empty set A is antisymmetric if and only if R intersection R inverse subset of I of A। हिंदी में लिखना भी पहले इसको, फिर समझाता हूँ इसको। एरिक समुच्चय A पर, एरिक समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R, एरिक समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R प्रतिसमित संबंध होता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि
यदि और केवल यदि आर इंटरसेक्शन, ये वाला आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स सबसेट बने किसका, आई ऑफ ए। ठीक है, देखो भी थ्योरम के अंदर क्या दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा भी, एक क्या दिया हुआ है, रिलेशन। रिलेशन कैसा है, एंटी सिमेट्रिक। इसकी मीनिंग क्या होती है एंटी सिमेट्रिक की, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, आर में, बी ए किस में बिलोंग कर रहा है, बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी ए बराबर क्या होगा, सही बात है क्या, तो इफ एंड ओनली आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स क्या बनेगा, सबसेट बनेगा आई ऑफ ए का। ठीक है, अब एक चीज बताओ मेरे को, समझना, अगर आर एंटी सिमेट्रिक है, ए भी बिलोंग कर रहा है, भी किस में बिलोंग कर रहा है, आर में, सही बात है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। ठीक है, तो ए बिलोंग कर रहा है आर में, सही बात है। अच्छा, मैं इसको उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा, ए बी बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा, आर इनवर्स में। ए किसके बराबर है, बी के, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों सेम हो गए, तो ए बी किस में आ गया, बी आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स में। समझना इस चीज को, आर इंटरसेक्शन किस में आ गया, आर इनवर्स में। ए के बराबर बी है, तो मैंने एक आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या पढ़ाया था, अगर कोई एलिमेंट्स खुद की इमेज खुद बन जाता है, वो क्या होता है, आइडेंटिटी। क्या होता है, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ए के बराबर क्या लिख सकता हूँ, बी। ए के बराबर क्या लिख सकता हूँ, ए के बराबर कितना, बी है, तो बी की जगह क्या लिख दिया मैंने, ए लिख दिया, बी ए कोमा ए, ये किसका एलिमेंट्स है, और ये आपने को पता है किस में जाएगा, खुद की इमेज खुद बन जाए, आइडेंटिटी के अंदर जाएगा, किस में जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ ए में, किस में चला जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ। ओके, ठीक है, यानी कोई एलिमेंट्स खुद की इमेज खुद बना रहा है, वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर जाएगा भी। ठीक है, बी की इमेज बी बन जाए, सी की इमेज सी बन जाए, ठीक है, डी की इमेज डी बन जाए, एक की इमेज एक बन जाए, वो चीज ये लेके चला, इसमें पूछ गया। ओके, अब इसका कन्वर्स पार्ट उल्टा दिखाऊंगा, तो ये लेके चलूंगा और क्या दिखा दूंगा, एंटी सिमेट्रिक दिखा दूंगा, सेम पीछे वाली जैसी थ्योरम है। करिए अब इसको प्रूफ, लिखो भी। करो भी, प्रूफ में देखो, लिखो इसके अंदर, लेट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए बी एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, then we will prove that, then we will prove that R इंटरसेक्शन R इनवर्स सबसेट बनेगा, किसका बनेगा, आई ऑफ ए का। ठीक है भी, ये आप देखो भी, हिंदी में लिखना, माना एरिक समुच्चय ए पर, माना एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक प्रतिसमित संबंध है, माना एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक प्रतिसमित संबंध है, तब हमें सिद्ध करना है कि, तब हमें सिद्ध करना है कि आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स सबसेट बनेगा किसका, आई ऑफ ए का। तब हमें सिद्ध करना है कि आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स सबसेट बनेगा किसका, आई ऑफ ए का। करे भी, ओके, ठीक है, देखना भी, लिखो, सिंस
पहले तो मैं देखो ये दिखाऊंगा कि आई ऑफ है मेरे पास क्या रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना मेरे को। ठीक है, अच्छा देखना भी, आर सबसेट किसका होगा भी, ए क्रॉस ए का। सही है, एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इसका इनवर्स करोगे, आर इनवर्स सबसेट बनेगा किसका, तो ये भी इसका है, ये भी इसका है, तो इंटरसेक्शन जो होगा वो किसका होगा, ए क्रॉस ए का होगा। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन भी आ गया अभी। देन आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स सबसेट बन जाएगा अभी किसका, ए क्रॉस ए। बताओ यहाँ तक ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सही है मामला। ठीक है, आगे लिखो भी अब, और आई ऑफ ए, ये तो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, सबसेट बनेगा किसका, ए क्रॉस एक का। अब दिखाना क्या है, ये जो है इसका सबसेट बन जाए, दिखाएं इस चीज को, लिखो तो, इस चीज को दिखा देते हैं अब। लेट, देखना भी, एक रिलेशन माना मैंने ए बी, बिलोंग कर रहा है किसमें, इंटरसेक्शन में, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स। दिस implies ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स में, दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू किसमें, आर में। ठीक है, एंड ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स में। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर में, एंड ए बी बिलोंग किस में करेगा अपने पास है, आर इनवर्स में। कोई दिक्कत नहीं अपने पास, ओके रिपोर्ट है भी। ठीक है, अब देखना भी, देन ए बी अगर बिलोंग करा किस में बिलोंग करा भी, आर में। ठीक है, तो इससे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंड ए बी आर इनवर्स में बिलोंग करा है, तो किस में बिलोंग करेगा बी ए बिलोंग करेगा किस में बिलोंग करेगा, आर में। देखो, ए भी आर में बिलोंग कर रहा था, एंड इंटरसेक्शन के अंदर माना मैंने। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में इसका मतलब आर में भी होगा और आर इनवर्स में भी होगा, आर में भी आ गया आर इनवर्स में भी आ गया। ये एज इट इज है, इनवर्स में कोई एलिमेंट आ रहा है, उल्टा करूंगा तो कितना, बी ए किस में बिलोंग कर जाएगा, आर में। ठीक है, आर क्या लेके चल रहा हूं मैं, आर क्या लेके चल रहा हूं मैं, एंटी सिमेट्रिक, प्रतिसमित। प्रतिसमित की मीनिंग क्या होती है, ए बी आर में है, बी ए आर में है, तो ए के बराबर कौन होगा, बी होगा। सही बात है, हो गया प्रूफ, इतना सही था। ठीक है, आप देखो भी, आगे लिखो इसके अंदर, दिस इंप्लाइज, यहां लिख देना, सिंस आर इज एंटी सिमेट्रिक। आर क्या है, प्रतिसमित है। ठीक है, ये देखो, प्रतिसमित है तो ए भी आर में बिलोंग कर गया, और बी ए भी किस में बिलोंग कर गया, आर में। तो क्या बन जाएगा, ए बराबर बी होगा कि नहीं होगा, ये बता दो मुझे तो, होगा। ठीक है, अच्छा भी, अब देखना, आगे लिखो इसको, उतारो एक बार इसको, आगे चलते हैं फिर। उतारो इसको यहाँ तक, उतार लिया भी। देखो, अगर ए के बराबर बी आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, खुद की इमेज खुद बन रहा है, इसका मतलब किसका आइडेंटिटी रिलेशन का एलिमेंट्स होगा। ठीक है, आगे चले, देखो भी, आप देखना इधर, ए किस में मान के चला था मैं, ये देखना, ए भी किस में मान के चला था, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स में, आर इंटरसेक्शन
आर इनवर्स में, सही है क्या ये? और ए के बराबर क्या निकल के आ गया मेरे पास? बी। इसका मतलब ये एलिमेंट्स किसका चला गया? ए बी। खुद की इमेज खुद है, आइडेंटिटी ऑफ ए, आइडेंटिटी रिलेशन का कोई दिक्कत नहीं। इसका एलिमेंट्स इसके पास पूछ गया तो ये इसका क्या बन जाएगा अभी? सबसेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो लिख देना इधर, हैंस आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स सबसेट बन गया। बताओ ठीक है क्या यहाँ तक? ओके। आप करें क्या करेंगे? कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में क्या लेके चलेंगे अभी? ये के लेके चलना है मेरे को, और क्या दिखाना है? एंटीसिमेट्रिक दिखाना है। एंटीसिमेट्रिक की मीनिंग वही, ए कोमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कोमा ए आर में बिलोंग कर, तो ए किसके बराबर होना चाहिए? बी के। सिंपल सी बात करे। लिखो भी कन्वर्स पार्ट। लेट दी लेट देयर, देखना भी, लेट देयर बी सेम रिलेशन डिफाइंड ऑन दी नॉन empty set A. Let there be same relation defined on the non empty set. Non empty set A, and let as assume that and let as assume that R intersection R inverse सबसेट ऑफ आई ऑफ ए। आप क्या प्रूफ करवा रहा अभी? देन वी विल प्रूव दैट रिलेशन आर इज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन आर एंटी, ठीक है। हिंदी में लिखना भी, हिंदी वाले लिखो भी, विलोम के अंदर। विलोम क्यों लिया भी? क्योंकि इसमें यदि और केवल यदि है, इफ एंड ओनली इफ है। ठीक है, लिखो। माना एरिक समुच्चय ए पर, माना एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध है, माना एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध है, एवं यह भी माना कि, एवं यह भी माना कि, एवं यह भी माना कि आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स सबसेट है किसका? आई ऑफ ए का। एवं यह भी माना कि आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स सबसेट है किसका? आई ऑफ ए का। आगे लिखना भी, तब हमें सिद्ध करना है कि, तब हमें सिद्ध करना है कि, तब हमें सिद्ध करना है कि संबंध आर, तब हमें सिद्ध करना है कि संबंध आर प्रति संबंध, प्रति सम्मित संबंध होगा। तब हमें सिद्ध करना है कि संबंध आर प्रति सम्मित संबंध होगा। करें? देखना भी, आगे चलो। देखो भी, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर,
ए बी आर में बिलोंग कर रहा है अभी, एंड ये लेके चलना है और दिखाना है क्या मेरे को, ए के बराबर बी दिखाना है। ठीक है, देखो ए बी आर में बिलोंग कर रहा है बी ए, ये तो लेके चलना पड़ेगा। और अब ये एंटी सिमेट्रिक कब हो सकता है, अभी तो सिमेट्रिक ही है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक कब हो सकता है, जब ए के बराबर क्या हो, बी बन जाए। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक बन जाएगा। ओके, ठीक है, तो ए के बराबर क्या दिखाना मेरे को, बी दिखाना। देखो भी, आप देखना भी, दिस इंप्लाइज ए भी बिलोंग कर गया आर में, एंड इससे मैं क्या बना सकता हूं, देखो बी ए आर में है, तो ए कोमा बी उल्टा करोगे तो किस में चला जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स है, दोनों के अंदर क्या है, सेम एलिमेंट्स है। ठीक है, अच्छा देखो भी, इसका मतलब क्या हुआ अभी, ए बी आर में भी है, ए बी आर में भी है और ए बी आर इनवर्स में भी है, इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा अभी मैं, ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन किसमें, आर इनवर्स। सिंस आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स किसका सबसेट था, आई ऑफ ए का, आइडेंटिटी ऑफ ए का। इसका मतलब क्या हुआ अभी, ये जो है, अगर ये इसमें भी, ये जो है ये इसमें बिलोंग करेगा तो इसमें भी जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ए भी किस में बिलोंग करेगा अभी, आई ऑफ ए। इसका मतलब क्या, आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर आ गया। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, खुद की इमेज खुद होती है। इसका मतलब क्या होगा, ए के बराबर क्या होगा अभी, बी होगा। मान के क्या चला था आर के अंदर, देखो आर के अंदर ए बी मान के चला था और बी ए, और किसके बराबर आ गया, ए बी। इसका मतलब आर जो रिलेशन है कैसा है, एंटीसिमेट्रिक है। ठीक है, देन लिखना भी, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, एंड बी कोमा ए वो भी किस में बिलोंग कर रहा है अभी, आर में। तो दिस इंप्लाइज ए के बराबर क्या आ गया, बी। देयरफॉर इसलिए आर इज एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, लिखो अब, ए भी बिलोंग कर आर में और बी ए बिलोंग कर आर में, दिस इंप्लाइज ए बराबर बी, इसलिए आर क्या होगा, प्रतिसमित संबंध होगा। ओके भी, बहुत आज के लिए। दो तीन क्लास और बची है मैक्सिमम इसमें, फिर एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे।